सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का जो ये प्रैक्टिस सेट है और ये जो है 1 to 5 के लिए ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है, उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें जो है देख लेते हैं। टोटल जो है इसमें 18 सेट है, जिसमें से जो है 18 सेट में 3 जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए क्वेश्चन है, और बच गया कितना 15 सेट। 15 प्रैक्टिस सेट का हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और अभी तक जो है प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें जो है आपको 120 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन भाषा से पूछा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप टोटल जो है इसमें 18 सेट का लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें से ये 3 सेट पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे दूसरा सेट। पहला सेट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं वीडियो के प्ले लिस्ट में। आज हम दूसरा सेट का डिस्कशन करते हैं, तो चलिए हम दूसरा सेट का देखते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर सेट नंबर 2 है। इसमें देखिए पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा हुआ है, जिसमें 8 क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं व्हिच लेटर इज़ द 18th लेटर इन द अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में जो 18वां लेटर कौन होता है, तो आर होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए इज़ द ब्रोदर ऑफ बी। ठीक है, बट बी इज़ नॉट द ब्रोदर ऑफ ए, देन व्हाट इज़ बी टू ए। एक ए जो होगा बी का कौन होगा, तो ये हो जाएगा सिस्टर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ 9th ऑफ द मंथ फेल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे देन ऑन व्हाट डे विल 1st ऑफ द मंथ फेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी फ्राइडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो है इनकरेक्ट जो हो जाएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का स्पेलिंग गलत दिया है, इसका क्या होगा STATMENT, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फायरली एंड स्क्वायरली मीन्स क्या होता है, ये होता है ऑनेस्टली होता है, ऑनेस्टी होता है। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है, सैनोनिम ऑफ द एग्जिस्टेड क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ईगर हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द किचन। किचन में कौन सा यूज नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, द फेमिनी जेंडर ऑफ द टाइगर। टाइगर का फेमिनी जेंडर क्या हो जाएगा, तो टाइगर्स हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ से हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसमें हिंदी लैंग्वेज में। देखिए इसमें जो है 9वां क्वेश्चन का रहा है, तमस के लेखक कौन सा है, तो तमस का लेखक जो है भीष्म सहनी है। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन का रहा है, तलचर पद में समास कौन सा है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास है। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, अष्ट धातु में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गगनचुंबी शब्द में निम्न कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अर्थ निम्न में कौन सा होता है, तो ये होता है तुरंत क्रोध होना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। इसके बाद चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, अगाध हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा असूर्य, असूर्यम्स हो जाएगा, असूर्यम्पस्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का रहा है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा संपादन, यानी सी नंबर इसका आंसर। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मैथिली चंद्रगुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से थे, तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में क्या हो जाएगा, तो ये हो गया अन्योन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सूचना जो है स्त्रीलिंग है, मित्र जो है पुल्लिंग है, उपहार भी पुल्लिंग है, और इसमें कह रहा है स्त्रीलिंग, तो सूचना हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है, तो वायु का पर्यायवाची अनिल हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो ये हो जाएगा राहुल ने केला खाया। ठीक है, क्या हो जाएगा, राहुल ने केला खाया हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमालय के लिए सही संधि विशेष को चुनिए, तो क्या हो जाएगा, हिम जोड़ आलय हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष कौन सा हो जाएगा, च जो होता है अघोष वर्ण हो जाएगा। इसके बाद देखिए 24 नंबर का रहा है, शुभेच्छा का सही संधि विशेष क्या हो जाएगा, तो शुभ जोड़ इच्छा हो जाएगा, शुभेच्छा हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये होता है तत्पुरुष समास। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी को मान्यता नहीं प्राप्त है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, तो दो सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को हम यौगिक शब्द कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का रहा है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा ईर्ष्या में व्यथित होना। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा समय की महत्व,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई आधार न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, निराधार बोलेंगे। इसके बाद देखिए जनरल स्टडी से संबंधित यहाँ क्वेश्चन हो गया। तो इसमें जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू में पूछा गया है, तो जितना भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है इसी वीडियो के लास्ट में हम उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। अभी आपको हम ओनली आंसर बताएंगे और इसी वीडियो के लास्ट में आपका सारा सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया मैथ का। 31 नंबर जो है मैथ का, इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। 31 नंबर में देखिए 31 नंबर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बेलन का सवाल है। एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा C नंबर यानी 21 सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 19 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 87 आ जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। इसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो का आपको लास्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 50 से छोटी हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो 12,500 की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन जो होगा 15,680 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो और भुजाओं के बीच के सभी को 90 डिग्री हो तो उसे हम कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे, इसको हम वर्ग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, b के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघातीय समीकरण 4x² + bx + 1 = 0 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 4 भी हो जाएगा और -4 भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन का है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर दिया है, चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ई नंबर। इसका सोल्यूशन आपको लास्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व करने के लिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरीश ने एक वस्तु को जो 520 रुपये में खरीदी और उसे 30% का हानि पर रेणु को बेच दिया, इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 55% के लाभ पर बेच दिया, हरीश का कुल प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8.5%। इसका सोल्यूशन भी लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का है, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल जो है 46 सेंटीमीटर है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1188 हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है लॉग दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -4/3। इसका भी सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन से कर रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, तो मदरलैंड समाचार पत्र जो है मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार नेशनल कॉलेज एंड उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में किसने किया है, तो उसका उद्घाटन किसने किया है, ये किया है महात्मा गांधी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4थे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दरभंगा के राजा ने, कब, 1888 ईस्वी में। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था, तो किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस द्वारा। इसके बाद चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, इसका स्थापना किया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है, तो इसका हुआ है सैन फ्रांसिस्को यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ है, तो क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन का आगमन जो है भारत में सबसे पहले हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग के जेल से फरार हो गया, तो ये हो गया था जयप्रकाश नारायण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो हम देख लेते हैं चौरा चोरी कांड कब हुआ है, 1920 में नहीं हुआ है, 1922 यानी 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चोरी कांड गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद देखिए गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में बिल्कुल सही है, गांधी अरविंद समझौता 1931 में, ये भी सही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, आपको गलत खोजना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जो है अहरार आंदोलन से संबंधित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है, तो ये हो जाएगा बलवन। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बिल्कुल सही है, खानवा का युद्ध 27 में, ये भी सही है, चंदेरी का युद्ध जो है 30 में नहीं हुआ है, 1528 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है गलत है, बाद बाकी सही है, तो आपको गलत ही खोजना था, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो ये कहाँ, मुंडोक उपनिषद
परिषद में लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर कह रहा है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। इसके बाद देखिए 61 नंबर श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। इसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन देखिए ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है, तो ये कहाँ हो जाएगा, हिंद महासागर का हिस्सा है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिए हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितना डिग्री पर स्थित है, तो ये हो जाएगा 30.35 डिग्री, यानी 30 से 30.35 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। इसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में और सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। इसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन 66 का है, 46 नहीं 66 हो जाएगा काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी रेगुर मिट्टी का होता है और काली कपास मिट्टी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती है, तो पूरब की ओर प्रभावित होने वाला नदी कौन सा नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी पूरब की ओर कौन सा प्रभावित होने वाला नदी नहीं है, तो गोदावरी और नर्मदा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्न किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं, तो कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का संबंध जो है बांग्लादेश से जुड़ी है। इसके बाद 69 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। इसके बाद 70 नंबर देखिए सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसके बाद देखिए 71 नंबर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को किस संविधान से अपनाया गया है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसको जो अपनाया गया है आइसलैंड के संविधान से अपनाया गया है। इसके बाद 72 नंबर देखिए किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में भारत के वरीयता क्रम में मिलाने वाले स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ही विकल्प है, निम्न में कौन सा विकल्प सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा भारत के प्रधान न्यायाधीश से उच्च वरीयता हो जाएगा, किसको, तो राज्य के राज्यपाल का। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है, तो हम देख लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले जो है 3 हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा हो जाएगा ग्राम सभा, उससे बड़ा हो जाएगा पंचायत समिति और उससे बड़ा हो जाएगा जिला परिषद। इसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन देखिए संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो। इसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान खाली स्थान लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, इसका हो जाएगा देवनागरी हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान का भाग खाली स्थान अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा जो कौन सा हो जाएगा भाग 10 में हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो 244 अनुच्छेद हो जाएगा। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, इसमें आपको गलत खोजना है, नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला कौन सा है, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार, तो यही नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 39 में ये नहीं है। कौन कौन सा हो जाएगा वो देख लेते हैं। बी में कह रहा है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद सी में कह रहा है नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनके लिए उम्र और ताकत से अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने को मजबूर नहीं किया जाता है, तो ये भी इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी एक ही गलत है, बी और सी इसका सही है। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 73वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1992 में 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 43G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है, तो ये हो जाएगा 29 विषय हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्न प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है, तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर का रहा है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो कैसे किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसके बाद 82 नंबर देखिए संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देखिए मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर कह रहा है
खाली स्थान एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है, तो ये हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी हो जाएगा पैन भी हो जाएगा, इसके बाद है HNO3 भी हो जाएगा, इसके बाद है O3 भी यानी ओजोन भी हो जाएगा। इसका आंसर A, B, C यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है, ये हो जाएगा निर्यातक ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन हो जाएगा। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है, तो ये हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य हो जाएगा। नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और वित्त आयोग का सचिव। इसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसके बाद है 90 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। इसके बाद है 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड दोलन को रॉकेट में माउंट किया जाए, ठीक है, रॉकेट में माउंट किया गया तो इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर समान वेग गति से बढ़ेगा, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित किरण युग्मों में कौन सी प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी अवरक्त किरणें एवं परावैंगनिक किरणें हो जाएगा और एक्स किरणें एवं गामा किरणें हो जाएगा। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजामती दर्पण के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह दर्पण जो है और यह हजामती में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये सही है। इसमें वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच रहता है, ये भी सही है। इसमें आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। इसके बाद है 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला कार्य ऊर्जा जो है भौतिक पदार्थ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं ये सही हो जाएगा, आपको गलत खोजना है। दूसरा कार्य रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कार्य ऊर्जा को कई रूप में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, तो ये भी सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा, गलत है। इसके बाद है 97 नंबर देखिए, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान करके। इसका बाद 98 नंबर देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो ये हो जाएगा लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। इसके बाद है 99 नंबर देखिए, आवर्त सारणी में समूह सेकंड ए के तत्वों को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, इसे हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर का रहा है, रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त क्रिया किया जाता है, तो रंगीन कांच बनाने के लिए जो है संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। इसके बाद 101 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है, तो ये हो जाएगा कौन, सोडियम। इसके बाद 102 नंबर देखिए, यदि किसी नमक का pH मान जो है 14 है, तो वह नमक खाली स्थान होगा, तो ये हो जाएगा कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाएगा। इसके बाद 103 नंबर देखिए, तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है, तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर। इसके बाद 104 नंबर देखिए, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है, तो ये हो जाएगा बेकिंग पाउडर का। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत खोजना है, तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। अम्लों को तनु करने के लिए उसमें जल मिलाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कार्य अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है, ये सही है। इसके बाद तीसरा कार्य pH स्केल में समानता 0 से 14 तक pH ज्ञात करते हैं, तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाए डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 106 नंबर देखिए, सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, तो ये हो जाएगा सीमेंट का जलयोजन होता है। इसके बाद 107 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है, तो आलू में आंखों का पाया जाना। इसके बाद 108 नंबर देखिए, अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने की है, तो ये हो जाएगा कार्ल कॉरियंस हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 109 नंबर देखिए, वह अनुवांशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुक्त पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होते हैं, तो ये हो जाएगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। इसके बाद 110 नंबर देखिए, डीएनओ के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा। इसके बाद 111 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, यहाँ गलत खोजना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधि को नियंत्रित करता है, ये गलत हो जाएगा। ये अनुमस्तिष्क के लिए कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला देखिए
यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, बिल्कुल सही है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो ये हो जाएगा थाइमस। इसके बाद 113 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा हार्मोन व उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सम्मिलित जोड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा। देखिए ल्यूटिनाइजिन हार्मोन किससे हो जाएगा, अंडोत्सर्ग में सफलता से हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद है 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कॉन्जुगेट यानी कंजुगेट संयुग्मित प्रोटीन है, तो ये हो जाएगा फ्लेवोप्रोटीन हो जाएगा, फ्लेवोप्रोटीन हो जाएगा, फ्लेवोप्रोटीन। इसके बाद 115 नंबर देखिए, हाथी पाँव नामक रोग का वाहक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर। और 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है, एक नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है, यानी किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है, तो ये हो जाएगा मीसोडर्मल उत्तक का, यानी निम्नलिखित में किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है, तो मीसोडर्मल उत्तक का हो जाएगा। इसके बाद 119 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा ताजा भार का। देखिए किस किस का होता है, तो देखिए जीवों की संख्या का होता है और ऊर्जा संचरण की दर का होता है। इसके बाद 120 नंबर देखिए, डीडीटी अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं, क्योंकि डीडीटी क्या होता है, तो वर्षाओं में घुलनशील है। इसके बाद 121 नंबर देखिए, सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस एक जीव को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा। इसके बाद 122 नंबर देखिए, तेल अधिप्लाव यानी छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवांशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है, तो ये हो जाएगा स्यूडोमोनास का हो जाएगा। इसके बाद देखिए 123 नंबर, यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो उसकी जैविक ऑक्सीजन मांग क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा जैविक ऑक्सीजन मांग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 124 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम देख लेते हैं 124 का जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण जो है चाय हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पाश्चुरीकरण किसका होता है, तो दूध का हो जाता है। और लवणीकरण किसका होता है, समुद्री जल का, तो ये सही हो जाएगा। विकृतीकरण किसका होता है, तो प्रोटीन का, ये भी सही, इसमें गलत खोजना था तो बी नंबर गलत हो जाएगा। इसके बाद 125 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसे वृक्ष मानव कहा जाता है, तो वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को कहा जाता है। इसके बाद 126 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है, तो गेको जो है स्तनधारी नहीं है, एटर ईटर जो है स्तनधारी है, प्लेटिपस जो है स्तनधारी है। इसके बाद 127 नंबर देखिए, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 128 नंबर देखिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो ये हो जाएगा कृषि से। और 130 नंबर देखिए, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया है, तो लियोनेल मेसी को। इसके बाद वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है, तो ये हो जाएगा 10 देशों का। और अगला क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के साथ। इसके बाद 132 नंबर देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपति पद का नाम बदलकर क्या किया गया है, जाना अनुमोदन किया जाता है, तो ये हो जाएगा कुल गुरु हो जाएगा। इसके बाद है 133 नंबर देखिए, और हाल ही जनवरी 2024 में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्रायल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर का है, विश्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ये हो जाएगा 6.4%। इसके बाद हाल ही में 2024 में अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और देखिए 136 क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। इसका सोल्यूशन आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इसके बाद 137 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 38 नंबर जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 140 नंबर का है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इसका सारा का सोल्यूशन इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 141 नंबर क्वेश्चन का है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद 142 नंबर देखिए रीजनिंग, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। इसके बाद 143 देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। 143 का क्या हो
जाएगा। तो देखिए 143 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। इसके बाद देखिए 144 नंबर का रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसको अगर त्रिभुज को हम गिनेंगे तो इसमें जो है टोटल 16 त्रिभुज आ जाएंगे। इसके बाद 145 नंबर देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 28 आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद 146 नंबर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 146 का तो इसका आंसर जो आ जाएगा सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 147 देखिए 147 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो क्या आ जाएगा, इसका आंसर एक आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है 148 देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद 149 देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है तो इसका आंसर एक आ जाएगा यानी 6 बजे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेट का जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, हम बोले हैं इसका लास्ट में सोल्यूशन है तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो है देखिए सबसे पहले मैथ का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए मैथ का सोल्यूशन 31 से संबंधित है तो देख लीजिए मैथ का इसका 31 का सोल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। 32 का अगर देखेंगे तो 32 का सोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के, तो 32 का सोल्यूशन हम इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद 33 का देख सकते हैं आप, 33 का देख लीजिए इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ 34 की ओर चलते हैं, देखिए 34 का इस तरह से आप बना सकते हैं सवाल। इसके बाद 35 का देख सकते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद 36 का आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए 37 का भी सॉल्यूशन बनाया हुआ है। 38 का भी आप देख सकते हैं, 38 का सॉल्यूशन आप बना सकते हैं इस तरह से, चक्रवृद्धि भी आज का सवाल है। इसके बाद 39 नंबर देख लीजिए। इसके बाद 40 का भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, देखिए 41 का भी सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे देख सकते हैं इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका आंसर जो दिया हुआ है। इसके बाद है 43 नंबर, देखिए इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद 44 नंबर देखिए इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 45 नंबर देखिए यहाँ इसका ही सॉल्यूशन दिया हुआ है लॉग वाले का। इसके बाद देखिए